ऐसे हो आप सभी। इस वीडियो में भाई चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का मिसलिनियस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैं इस पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट ये भी आपको पता चलेगा अभी। एंड IMP इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपने अभी तक लीनियर इक्वेशन अलग अलग टाइप की सोल्व करना सीख लिया, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल एंड, लेकिन वो आपका जब होता था लीनियर इक्वेशन जब आपका मतलब सीधा सीधा दे दिया होता, लेकिन आपका तो यहाँ पे देखो XYZ वेरिएबल जो है बटे में है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं भाई इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट सीखेंगे, तो बने रहना मेरे साथ एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर देना। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगा पहले नॉलेज लो, फिर आपका मन करे सब्सक्राइब करना है तो करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाने आती है ना, कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स। देखो, मैंने सिखा रखा हूँ मैट्रिक्स बनाना, जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है उनको पता भी होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल के साथ होता है नंबर उसका मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ देखो क्या है, ये आपका इसको पता है क्या मानो, नीचे है ना एक्स आपका, तो नीचे XYZ अभी छोड़ दो। ठीक है, ये भी XYZ ऊपर ऊपर देखो क्या नंबर है। जब भी आपका डिवाइड में हो ना वेरिएबल, तो आपको ऊपर ऊपर नंबर देखना क्या है आपका, 2 है, 3 है, 10 है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स का पहले देखो 2 4 6। ठीक है, तो 2 4 6 आप कॉलम वाइज लिख दिए। ऐसी वाई का देखो क्या है, 3 -6 + 9। ठीक है, 3 -6 + 9। जेड का देखो 10 5 -20। ठीक है, 10 5 -20। ओके, आपने ये कर दिया। दूसरा हम क्या करते हैं भाई, वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाते हैं मल्टीप्लाई में। तो वेरिएबल का कौन सा मैट्रिक्स बनाओगे, देखो एक्स क्या है आपका नीचे है। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो ना कि ये आपका क्या है 1/x है ना, मल्टीप्लाई में 1 लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/x है नहीं है, ऐसे ही आपका ये 1/y 1/z। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि आपका वेरिएबल क्या क्या है, 1/x 1/y और 1/z। ओके, तो याद रखना जब भी आपको डिवाइड में करके दे वेरिएबल तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, मैट्रिक्स बना देना जो वेरिएबल के साथ नंबर है। ठीक है, एंड देन आपका जो वेरिएबल है उसको 1/x करके 1/y 1/z करके लिख दोगे। इक्वल में आपका देखो जो नंबर है आपका, ठीक है, इक्वल में वो आपको यहाँ पे लिख देना है कॉलम वाइज। तो इक्वल करके लिख दो 4 1 2। ठीक है, 4 1 2, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। एंड हमने अब मैट्रिक्स बना लिए, इसको मैंने बोला हूँ कि ए नाम देते हैं, इसको कैपिटल एक्स, इसको बी। ओके, तो देखो आपको पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होता है एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी का। ठीक है, तो हमें ए इनवर्स चाहिए होगा, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इनवर्स निकालना है हमको। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं भाई, एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डेटरमाइनेंट। ठीक है, ये भी आपको पता है, तो हमें ए डेटरमाइनेंट पहले निकाल लेते हैं हम। ए डेटरमाइनेंट निकालेंगे, यहाँ पे देखो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं रो 1 से एक्सपेंड करें, किसी भी रो कॉलम से कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने कहा कि आपको रो 1 से एक्सपेंड करा करो। ठीक है, ताकि आपकी आदत बन जाए भाई रो 1 से एक्सपेंड करने की और इसको माइंड में कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो रो 1 में हम क्या करते हैं, पहले प्लस का लेंगे 2। ठीक है, क्योंकि रो 1 लेके चल रहे हैं तो पहले प्लस का 2, ब्रैकेट में आपका ये जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे आपके पास। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6 और -20 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 26 जा 120 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस साइन लगाते हैं हम, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंचे 45। ओके, एंड देखो एक बार हमने प्लस का 2 लिया, माइनस का 3 लेंगे। ओके, माइनस का 3, ये जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करूंगे, -20 × 4 आपका माइनस का 80, फिर माइनस का साइन लगाएंगे बीच में, एंड फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30। ठीक है, एंड फिर प्लस माइनस, अब फिर प्लस लेंगे, ये वाला प्लस का 10। ओके, एंड ये जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 9 चौक 36, फिर माइनस का साइन, ये मल्टीप्लाई होगा 6 - 6 आपका मल्टीप्लाई होगा तो -36। ठीक है, ब्रैकेट में लगा के लिखना -36। ठीक है, एंड इसको सोल्व करना तो आता है आपको। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, चलो ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको दिख रहा है ना, यहाँ पे करूँगा तो ओके दिख रहा है, ये लो अब दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे आपका 120 में से 45 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 75 बचेगा। 75 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो माइनस का 80 है, माइनस का 30 है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो माइनस का 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 माइनस का, और माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा 110, तो बेसिकली आपका आ जाएगा 110 330 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 330, ये हो गया आपका। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 36 आपका 72 हो जाएगा। 72 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 720। ओके,
तो भाई ये तो बेसिक सी प्लस माइनस है, ठीक है। इसके लिए मैं अब नहीं डांटूंगा आपको, क्योंकि पता है कि भाई आप डांट सुन सुन के आप तो आपको आदत हो गई है कि आप इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे प्लस माइनस वाले, ठीक है। तो ये देखो आप इसको सोल्व कर दो, करो आप यहाँ पे देखो। ये आपका इसको कैसे सोल्व करते हैं पहले तो सीखो। पहले आपका ये 100 है, ये 300 है, ये 700 है, इसको जोड़ दो तो 700, 300, 1000 और एक 1100 हो गया, ठीक है। ये फिर 50, 30, 20 कितना हो गया, 50 और 30 80 और 20 90, ठीक है। 1100 और आपका 50 और 30 कितना होता है, 80 और 20 100 हो गए ना। तो यहाँ पे 1100 था, 100, 300, 400, 700 आपका 1100 हुआ था, और ये मिला के आपका 100 और हो गया, तो 1200 हो गया, ठीक है। तो आपका ए डेटरमाइनेंट कितना आ गया, 1200, ओके। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए डेटरमाइनेंट मेरा आ गया भाई 1200, ठीक है। हमने ए डेटरमाइनेंट निकाल लिया, हमको एडजॉइंट ए भी चाहिए, तो एडजॉइंट ए भी निकालना है भाई। इधर कर दे रहा हूँ, तो एडजॉइंट ए कर रहा हूँ मैं। एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारे यहाँ पे जितना भी है मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर करते हैं, ठीक है। उसका फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, ओके। तो कोफैक्टर्स करना तो आता है आपको, हमने इतनी बार कोफैक्टर कर लिया, आप निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो C11 का करना है हमको, C12 का करना है, C13, ऐसी C21, C22, C23, ठीक है। C31 का भी, C32 एंड तुम्हारा C33, ओके। तो यहाँ पे देखो C11 करना है पहला, यहाँ पे पहले तो हम प्लस माइनस लगा देते हैं कोफैक्टर में, तो रो और कॉलम को जोड़ने पे, ठीक है। ये रो और कॉलम को जोड़ने पे अगर आपका इवन आता है तो प्लस का साइन, एंड ओड आता है तो माइनस का साइन, ठीक है। तो आपका ये 4 में माइनस आता है तो पहली माइनस लगा दो, प्लस हम लगाते नहीं है जनरली, ठीक है। आगे लगाने से कोई मतलब बनता नहीं है इसलिए। तो ये हो गया। अब C11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो ए मैट्रिक्स का, ठीक है, क्योंकि हम ए मैट्रिक्स का यहाँ पे कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ हुआ, ये 4 बचेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे -20 मल्टीप्लाई 6 आपका प्लस का 120 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे बीच में माइनस लगा के, 9 पंचे 45, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा 75, ओके। एंड फिर यहाँ पे इसको करोगे C12 निकालना है, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे पहले, -20 मल्टीप्लाई 4 आपका माइनस का 80 ब्रैकेट लगा के करना, ठीक है। फिर माइनस का साइन, 6 पंचे 30, ठीक है। तो यहाँ से आपका 110 होगा माइनस का, बाहर माइनस बैठा है तो ये प्लस का 110 कर देगा, ठीक है। C13 निकालना है, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 9 चौक 36 माइनस का साइन, फिर 6 चिक 36 माइनस का आपका 6 चिक 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, तो 36 दूनी 72, ठीक है, क्योंकि 36 ये और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 36 ये 72 हो जाएगा, ठीक है। C21 निकालना है, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 20 3 60 माइनस का ब्रैकेट लगा के करना जहाँ पे माइनस हो, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाओगे बीच में, 9 धाम 10, ओ सॉरी 9 धाम 90 होगा ना, तो 90 हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो -60 -90 आपका -150, बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 150, ओके। C22 निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, -20 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 40, फिर माइनस का साइन लगाओगे, 6 मल्टीप्लाई 10 आपका 60, ओके। यहाँ पे देखो -40 -60 आपका माइनस का 100, ठीक है। फिर C23 निकालना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 ब्रैकेट लगा के करना, माइनस का साइन, 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका चलो 0 आ गया, 18 प्लस का माइनस का, ओके। C31 निकालना है, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, फिर माइनस का साइन, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, -6 मल्टीप्लाई 10 आपका माइनस का 60, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 15 + 60 आपका 75 हो जाएगा। एंड यहाँ पे C32 निकालना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, 5 दूनी 10 ब्रैकेट लगा के करना, माइनस का साइन, फिर 4 धाम 40, ठीक है। यहाँ से आपका देखो -30 हो जाएगा, -30 बचेगा, एंड बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 30, ओके। C3 निकालना है, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो, -6 मल्टीप्लाई 2 आपका -12, माइनस का साइन लगाओगे, 4 3 12, तो यहाँ पे देखो -12 आपका माइनस का 24, ओके। तो ये हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालो। तो पहले हम कोफैक्टर्स को मैट्रिसेस में डालते हैं, तो मैट्रिसेस में डाल दो इसको, 75 110 एंड 72, यहाँ पे तुम्हारा 150 -100 और यहाँ पे 0, 75 30 एंड तुम्हारा माइनस का 24, ओके। फिर उसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करोगे तो इसका बेसिकली एडजॉइंट आ जाएगा मेरा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, चलो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो देखो
यहाँ पे बेसिकली आपका एडजॉइंट आ जाएगा। हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या कॉलम को रो में। तो मैंने बता रखा हूँ कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया करो। तो इस वाले रो को कर दो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। रो को करो या कॉलम को करो इंटरचेंज, सेम ही आएगा आंसर। किसी को ही पकड़ लो, बस एक को पकड़ लो, एक को फॉलो कर लो, ठीक है। फिर इस वाले रो को करो 150 माइनस 100 और 0, इसको करोगे तो 75 30 एंड तुम्हारा माइनस का 24, ओके। तो ये मेरा एडजॉइंट आ गया एंड हमने ए डेटरमिनेंट भी निकाल लिया। अब हमें सिंपल ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए अपोन में ए डेटरमिनेंट, ठीक है। तो ए डेटरमिनेंट ये आपका, एंड फिर आपका देखो यहाँ पे ए डेटरमिनेंट कितना आया था 1200, तो आप 1 अपोन में 1200 एंड एडजॉइंट आपका देखो यहाँ पे आ रखा है, ये लिख दो। तो 75 150 75 एंड तुम्हारा 110 माइनस 100 एंड तुम्हारा 30, फिर 72 एंड 0 72 0 एंड माइनस 24, ओके। तो बेसिकली हमारा ए इनवर्स निकल गया ये, ओके। क्या हमें फिर क्या हमें करना क्या होता है, फिर ए इनवर्स निकाल लिया, अब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ये वाला लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x इज इक्वल टू में नाव करके ए इनवर्स भी करता हूँ, तो यहाँ पे देखो x मैट्रिक्स मेरा क्या है, ये है, तो ये लिख दो 1 अपोन में x 1 अपोन में y एंड 1 अपोन में z, ओके। इक्वल में तुम्हारा ए इनवर्स क्या है, ये रहा 1 अपोन में 1200 एंड 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 एंड माइनस 24, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये रही, तो ये लिख दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स है आपकी 4 1 2, ओके। ये मैंने लिख दिया। अब सिंपल इसको देखो मल्टीप्लाई करना आता है आपको मैट्रिक्स को, तो मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आपका 1 अपोन में x है, 1 अपोन में y 1 अपोन में z, यहाँ पे तुम्हारा 1 अपोन में 1200 एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ होगा, फिर ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ, ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, बीच में प्लस, फिर ये वाला इसके साथ होता है, बीच में प्लस, फिर ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो करो 75 मल्टीप्लाई 4 होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना 300 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, 150 एक कम 150, ठीक है, बीच में प्लस साइन एंड 75 मल्टीप्लाई 2 आपका 150, ओके। एंड देखो इस वाले रो ने इस कॉलम के साथ कर दिया, अब इस वाले रो की बारी आई, तो ये वाला देखो दूसरे रो में, तो दूसरे में रो में करोगे तो 110 मल्टीप्लाई 4 होगा तो 440, ठीक है। बीच में प्लस का साइन लगाओगे, माइनस 100 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो माइनस 100, बीच में प्लस साइन एंड 30 मल्टीप्लाई 2 आपका 60, ओके। अब इस वाले रो की बारी आई, 72 चौक के कितना हो जाएगा आपका, 7 चौक आपका 70 चौक के कितना होता है 28, 280 और 4 दूनी 8, 284, ठीक है, 288, ठीक है। क्योंकि देखो पहले देखो ऐसे जोड़ते हैं इसको, हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 70 को कर दो पहले 4 से, 70 चौके कितना हो जाएगा 280, ठीक है। फिर ये जो 2 बचा 2 को 4 से कर दो, तो 2 चौके 8, ठीक है, तो 288 हो गया, बीच में प्लस साइन, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0 प्लस का साइन, माइनस 24 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 48, ओके। तो बेसिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 अपोन में x 1 अपोन में y 1 अपोन में z एंड इक्वल में तुम्हारा 1 अपोन में 1200, यहाँ पे तुम्हारा देखो 300 और ये 150 150 300 600 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा देखो 440 है ये आपका, और ये 60 जुड़ेगा तो 500 हो जाएगा, 500 में से 100 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस 100, 500 में से 100 जाएगा तो 400 बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा देखो ये है आपका 288 माइनस 48 होगा तो आपका 240 बचेगा, ठीक है। एंड ये आपका डिवाइड में है, मैट्रिक्स के बाहर, दोनों मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो सब एलिमेंट के डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। इतना तो पता है आपको, 1 अपोन में x 1 अपोन में y 1 अपोन में z। देखो जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट नहीं है ना, उनको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो भाई आपको स्टार्टिंग से देखने की जरूरत है, अगर आप पीछे की क्लासेस नहीं देख के आ रहे हो तो, ठीक है। तो रेगुलर के स्टूडेंट बनो एंड पीछे की क्लासेस जितनी है वे सारी देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ सबका, जितनी भी क्लासेस होती है पूरे चैप्टर का लिंक दे देता हूँ, तो देख लेना, ओके। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, हर वीडियो में मिलता है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। तो ये आपका डिवाइड में कर दो सारे एलिमेंट के, तो देखो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे देखो 600 को 2 बार ऐसे कर रहा हूँ मैं, 600 अपोन में 1200, ओके। तो देखो यहाँ पे 600 दूनी 2 बार में कटेगा ना, तो 1 अपोन में 2 ही आएगा बेसिकली, है ना। एंड यहाँ पे भी तुम्हारा 400 अपोन में 1200, ये भी इसके डिवाइड में जाएगा 240 अपोन में 1200, ओके।
एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने। वैसे मैं इतना बढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि इतना तो मैं आपको स्मार्ट बनाता हूँ कि आप खुद से भी इतना माइंड में कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका 600 बार 600 जाएगा 2 बार में, तो 1/2 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा 1/3 430 1200, ठीक है। 1/3 यहाँ पे कितने बार पे जाएगा, देखो 0 से 0 काटा हमने। एंड ये आपका 24 कितने बार पे होता है, 24 पंजे 120, ठीक है। तो 5 बार पे डायरेक्ट आपका 1/5 हो गया। एंड यहाँ पे देखो ये आ गया मेरा। एंड आपको पता है कि भाई ये भी मेरी 3x1 की मैट्रिक्स है, यही मेरी 3x1 की मैट्रिक्स है। 3 रो है 1 कॉलम है, 3 रो है 1 कॉलम है, ठीक है। और मैट्रिक्स अगर इक्वल में होती है, ऑर्डर सेम होता है, तो हमारा इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगता है। तो जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट होता है उसको उसी के साथ इक्वल रखना होता है। तो 1/x इक्वल हो जाएगा 1/2 के, ठीक है। एंड यहाँ से इसको देखो, ये x उधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो एक तरफ से यहाँ पे ऊपर वाला सेम होता है। बेसिकली ये समझो, ऊपर वाला सेम होता है तो नीचे नीचे वाले इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो x इक्वल हो गया 2 के, या फिर ऐसे कर लो, इसको उधर भेज दो, ठीक है। ये आपका x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x होगा, ये 2 इधर जाएगा तो 2 होगा, ठीक है। तो x इक्वल में 2 ही आएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो ये 1/1 इक्वल होगा 1/3 के, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका y की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले सेम है, ठीक है। एंड फिर आपका 1/z इक्वल होगा 1/5 के, यहाँ से आपका z की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब समझ आ गई ना कैसे हमें अगर डिवाइड में करके दे दे वेरिएबल तो कैसे हमको सोल्व करना है, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली हमने। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है, ठीक है, ऊपर जो नंबर है उसको तो ऐसे ही लिख देना है, ओके। एंड अगर यहाँ पे उसके बाद जो वेरिएबल है आपके, उसका 1/में करके लिखना है, ओके, ये समझे ना। अच्छा, एक अगर मेरा यहाँ पे तुम्हारा डाउट होगा कि नीचे भी अगर यहाँ पे दे दे 2/2x दे दे, तब क्या होगा, तब 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/x ही बचेगा। तो यहाँ पे 1/x बचेगा, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से भी दे सकता है। एंड ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इंपॉर्टेंट था एंड थोड़ा बड़ा था। मानता हूँ कि थोड़ा बड़ा था, बट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और रेगुलर के मेरे स्टूडेंट बन जाओ सब्सक्राइब करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 क्वेश्चन बचे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है।